तोपों को आग लगाता था और वो 40 के 40 उलमा छीतड़े हो जाते थे, लेकिन कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत मदनी ने फतवे के बारे में कहा खालिक दीना हाल में, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत आज के लिए फतवा बदल दो मसलिहत के तहत। हज़रत मदनी ने कहा, मोहम्मद अली जौहर, अगर आज मैंने फतवा बदल दिया तो खुदा की कसम ईमान बदल जाएगा, मैं फतवा हरगिज़ नहीं बदलूंगा। यह हमारे अकाबिरीन की तारीख़ है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जेलें काटने वाला आज़ादी के लिए वो भी एक मुसलमान था, जिसका नाम हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी अव्वल, जो मजलिस अहरार के बानी है। अगर आपको हमारी तारीख पूछना है तो अहमदनगर की जेल से जाकर पूछो कि वक्त का मुकर्रिर मौलाना आज़ाद, जो देश का सबसे पहला वजीर तालीम, जिसे आपकी ज़बान में एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पहला वजीर तालीम है, अहमदनगर की जेल में है। क्यों जेल में है? कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। खबर आई कि बीवी का इंतकाल हो गया, अंग्रेज ने बीवी के जनाजे में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं दी, वो तक बर्दाश्त कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल अंग्रेज की जेल काटी है, लेकिन अंग्रेज के सामने नहीं झुका। अंग्रेज कहते थे कि 1799 में टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता था और 1899 में अताउल्लाह शाह की कुल्हाड़ी से डर लगता था। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है, हमारे बुजुर्गों की एक लाजवाल दास्तां है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने बच्चों को जुबा किया, अपने बीवियों को बेवा किया, अपने माओ की गोदों को सूनी किया, लेकिन आज़ादी की लड़ाई से वो पीछे नहीं हटे। बिलाखिर जब ये सारी तहरीकें नाकाम हुई तो हमारे अकाबिरीन ने सोचा कि हमने अब तक फ़र्दन जंग लड़ी, हम अपने मुसलमान गाहे बगाहे लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमें बिरादरान वतन के साथ मिलकर जंग लड़ना है। तो गांधी जी अफ्रीका में उस वक्त मुकीम थे, वो गांधी जी अफ्रीका से आए हैं, बैरिस्टर थे, और उस वक्त हिंदुस्तान में कोई बैरिस्टर नहीं था, और उन्हें उस वक्त पूरे मुल्क का दौरा करना था और इसकी भी जिम्मेदारी उलमा ने ही ठानी थी। और आप ये भी बात याद रखिए कि गांधी जी को उस वक्त 5000 के चंदे पर पूरे इंडिया का दौरा मुसलमानों ने ही कराया था, उस वक्त 5000 का चंदा जमा कराकर। बिलाखिर ये तहरीकें चली 1947 का दौरा आया। मुल्क जैसे जैसे आज़ाद होने के करीब आता गया, आप याद रखिए इस मुल्क के खातिर 57,000 उलमा और 1 लाख नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। ये तो तारीख के आंकड़े हैं जो मशहूर है, वरना कितने गुमनाम लोग ऐसे हैं। आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि झांसी के रानी के तोपची जो गुलाम गौस खां साहब थे, हमारे को उनकी तारीख नहीं मालूम। जब भी वो तोप चलाते थे 2 रकात नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे, उनकी तोप का नाम था कड़क बिजली। तब वो तोप चलाते थे और इतनी जन्नाटेदार वो तोप होती थी कि अंग्रेज़ों के कई तोपों के परखच्चे उड़ जाते थे। इनकी भी तारीख हमें नहीं मालूम, मौलाना अहमदुल्ला बख्श की तारीख नहीं मालूम, बेगम हसरत मोहानी की तारीख नहीं मालूम, बी अम्मा की तारीख नहीं मालूम और बेगम हजरत महल की तारीख नहीं मालूम। इसलिए मैं नौजवानों से अब असल मुखातब हूँ कि देखो, हमारे अकाबिरीन ने आज़ादी के लिए इतनी लाजवान कुर्बानियाँ दी है, लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की है कि हर दरख्तों पर अपने सरों को लटकाया है, सुवरों के चर्बियों के अंदर तक अपने बदन को डालकर आगों के हवाले करना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। बिलाखिर ये तहरीक कामयाब हुई और सन 1947 को ये देश आज़ाद हुआ। ये देश जब आज़ाद हुआ, साथ में बदकिस्मती के साथ ये देश तकसीम हो गया और मुसलमानों की ताकत भी तकसीम हो गई। मैं आज बड़े हिम्मत के साथ और बड़े दलील के साथ ये बात कहता हूँ कि तकसीम मुल्क के कागजात पर हमारे अकाबिरीन की सिग्नेचर नहीं है, ना हज़रत मदनी की सिग्नेचर है, ना मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवारवी की सिग्नेचर है, ना मौलाना आज़ाद की सिग्नेचर है। यहाँ तक के तकसीम मुल्क के खिलाफ
एक तीखी बहस भी हो गई थी मौलाना आज़ाद की और जवाहरलाल नेहरू की। हजरत मौलाना आज़ाद साहब नहीं चाहते थे, ना हजरत मदनी चाहते थे तकसीम मुल्क। बहरहाल मुल्क तकसीम हो गया। अब जब मुल्क तकसीम हो गया, मुसलमानों की ताकत और मुसलमानों की क़ुव्वत बढ़ गई, तो फिर मुसलमानों पर जुल्म की भी एक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। आप देखते होंगे आज़ादी के बाद इतने फसादात हुए। जिस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियाँ दिए, इतनी कुर्बानी दी, उन मुसलमानों को कभी भागलपुर में उनके खून से ज़मीन को लाल किया गया, कभी मीरठ में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी गुजरात में, कभी भावलपुर में, कभी कहाँ। बस मुसलमानों पर एक ज़मीन तंग कर दी गई हिंदुस्तान की। लेकिन हम आज भी कहना चाहते हैं, उस वक्त भी कहा था कि उस वक्त भी न हम उन गोरे अंग्रेज़ों के सामने झुके थे और न आज उन गोरे अंग्रेज़ों की नाजायज़ काली औलाद के सामने हम झुकेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मुल्क आज़ाद हो गया। ये हमारे अकाबिरीन की तारीख़ है। हमारे अकाबिरीन की अगर तारीख़, मैंने तो एक खाका पेश किया है, वरना अगर बितफसील इसको शुरू किया जाए एक तवील वक्त लगेगा हमारे अकाबिरीन की तारीख़ को। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान भाइयों से कि देखो, आप लोगों से ही हमारी ताकतें हैं, आप लोगों से ही हमारी हिम्मतें हैं। आप लोग हैं तो हमारे अंदर एक स्पिरिट है, एक हमारे अंदर एनर्जी रहेंगी। आप लोगों के अंदर अगर वो जज्बा नहीं रहा तो याद रखिए हमारी बुनियाद जो है वो हिल जाएंगी, तजल्जुल होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप मोबाइल में इतना टाइम दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर हमारे अकाबिरीन की तारीख़ सुनिए, पढ़िए तारीख़ हमारे अकाबिरीन की कैसी है, कैसी थी, हमारे अकाबिरीन ने क्या तारीख़ें दी। जब कौम का नौजवान जाग जाता है तो कौम के अंदर एक अलग सी बेदारी होती है। आज हमारा नौजवान का क्या हाल है कि आप अगर 1:30-2 बजे भी जाओ तो वट्टे, आपकी हमारी ज़बान में वट्टे ही कहेंगे, चबूतरे जो है वो सारे गर्म नज़र आएंगे आपको, क्योंकि हमारा नौजवान उस पर कहीं टिकटॉक में होगा, कहीं स्नैपचैट पर होगा, कहीं अब तो एक बहुत बड़ी हमारे हाथ में एक नेमत आ गई, नेमत से कम नहीं समझ रहे हमारे नौजवान। शायद सेलू में उसका रिज़ल्ट नहीं मालूम, और उसे कहते हैं पबजी गेम चल रहा है सेलू में। हाँ, बहुत चल रहा है ना। तो पबजी गेम भी हमारे अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये कंपनी नीदरलैंड की कंपनी ने, आपको ये भी नहीं मालूम होगा, बस खेल रहे। इसको बनाया किसने? नीदरलैंड वालों ने। और ख़ुद नीदरलैंड का ये दावा है कि इसके अंदर ज़्यादा इन्हमाक होने वालों को मिर्गी का भी दौरा पड़ रहा, जिसको हमारी ज़बान में बोलते घुर्रा। अब खुदा ना खास्ता पबजी खेलते खेलते 1:30 बजे उन्हें अकेला और उसको घुर्रा आया तो कौन चप्पल सूंघेगा? तो उससे अच्छा ये है कि आप उसमें टाइम डालने के बजाय आप अपनी तारीख़ पढ़िए। आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, एक हिम्मत पैदा होंगी, आपके अंदर एक जज्बा होगा कि हमारे अकाबिर ऐसे थे कि हथियार नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, फिर भी अंग्रेज़ों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे। अब अगर मैं खुद तसव्वुर करूं कि सारे चारों तरफ से अंग्रेज़ों की गोलियों की नालियां मेरे तरफ तनी हुई है, और अंग्रेज़ जज पूछ रहा है कि अब्बास बता, क्या तूने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ के फ़ौज में भर्ती होना हराम है? अगर हम पबजी खेलने वाले, हम इसमें मसरूफ़ रहने वाले रहते, हाँ भाई मैं रुजू हो जा रहा, नहीं दे रहा मैं फतवा, आ जा रहा मैं घर को, ऐसा बोल देते थे। लेकिन वो हमारे अकाबिरीन थे, उनके अंदर दीन पर मर मिटने का एक जज्बा था, एक हिम्मत थी। अगर हम उनकी तारीख़ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर वो जज्बा आएगा। आप ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम हमारे अकाबिरीन, बड़े बड़े जिबालुल उलमा हैं यहाँ, जिबालुल इल्म उलमा हैं यहाँ पर, जाइए उनसे पूछिए। मौलाना तजम्मुल साहब है, ज़ीदा रुश्दहुम व तालल्लाहु उमरहुम, मौलाना नसरुल्लाह साहब, ये नौजवान उलमा है, और मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब है, इनसे पूछिए, उनके पास बैठिए। और याद रखिए, आपको एक बात बतलाती हूँ, अपने बात को ख़त्म करने की मैं तरफ चलूँ। जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से आए हैं 1920 में, तो हज़रत शेखुल हिंद बीमार हो गए। तो उस वक्त बड़े बड़े जो शागिर्द थे हज़रत शेखुल हिंद के,
हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब बलियावी, बड़े बड़े शागिर्द मौलाना इलियास साहब, वो सारे इयादत के लिए बैठे हुए थे। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो हमने माल्टा की जो जेल में 3 साल काटी है ना, हमने उसमें हमने एक ही सबक सीखा है, पूरे उम्मत पर जो हालात आए हैं, उम्मत जो मिट रही है, 2 सबब है उसके, आप भी कान खोल कर सुनिए। वो 2 सबब क्या है? एक कुरान से दूरी और आपस के इख्तिलाफात। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहदत उम्मत में लिखा है, असल सबब तो एक ही है, कुरान से बेदूरी, कुरान से दूरी। अगर कुरान से दूरी नहीं होती तो आपसी इख्तिलाफात भी नहीं होते। कुरान से दूरी, सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें आ गई। कुरान में तारीख़ भी है, कुरान में दीन पर मर मिटना है, कुरान में इत्तिबाए रसूल है, कुरान में दावत है, कुरान में जिहाद है, कुरान में सब कुछ है, सब आ गया। कुरान से हमारे नौजवानों की हमारी बेदूरी है, दूरी है, इसलिए उम्मत मिट रही है। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब जितने दिन मैं ज़िंदा रहूँगा पूरे हिंदुस्तान में फिरूँगा, यहाँ तक कि अगर मैं नहीं चल सकता तो मेरी चारपाई को लेकर चलना, मैं हर गांव हर बस्ती बस्ती कुरान के मकातिब को कायम करूँगा, क्योंकि यहीं से फारिग होकर आज़ादी के सिपाही पैदा होंगे। आप इन मकातिब को आबाद रखिए, इन मदारिस को आबाद रखिए, इन खानकाओं को आबाद रखिए, इन दीनी तंजीमों को आबाद रखिए। यहीं से इंशाअल्लाह, इन दीनी मकातिब से ही इंशाअल्लाह फिर से हुसैन अहमद मदनी पैदा होगा, फिर से मोहम्मद अली जौहर पैदा होगा इंशाअल्लाह, फिर से शेखुल हिंद पैदा होगा। आप इन मकातिब को कायम करिए, इन मकातिब की आबियारी कीजिए, इसको हकीर मत जानिए। इन्हें हकीर समझ कर ना गुल करो यारो, इन्हें हकीर समझ कर ना गुल करो यारो, यहीं चिराग जलेंगे तो रोशनी होंगी। इन्हीं की आबियारी करो, इन्हीं की आबपाशी करो, इन्हीं को पानी दो। मुझे कभी उम्मीद है, जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं बस्ती बस्ती जाकर दीनी कुरान के मकातिब को कायम करूँगा, क्यों? आज़ादी के यहाँ से मतवाले पैदा होंगे। इसलिए नौजवानों, ये मत सोचिए कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कुरान कैसे पढ़ूँ, मेरी उम्र इतनी होगी। आपको ये बतलाऊँ, हम जब दारुल देवबंद में दाखिला इम्तिहान के लिए गए तो हमारे ही मतलब हमारे से 2 साल पीछे थे यखाना में, दारुल औरंगाबाद में 76 तकरीबन 75 साल के बुज़ुर्ग का दारुल देवबंद में दाखिला हुआ था। वो औरंगाबाद के ही है और औरंगाबाद वहीं से यखाना से पढ़े और फिर दारुल में उनका दाखिला हो गया। इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए आप सब नौजवान ये अहद करते हैं ना कि इंशाअल्लाह हम कुरान पर मजबूती से अमल करेंगे। दूसरी बात, तारीख़ हम कभी नहीं भूलेंगे अपनी, ना हमारे अकाबिरीन हिंदुस्तान की तारीख़ भूलेंगे, ना हमारे असलाफ 1400 साल से जो तारीख़ है हमारी, उन तारीख़ को भी कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अगर हम वो तारीख़ याद रखेंगे तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर हमारे अंदर उन लोगों के किरदारों की तारीख़ रहेंगी तो हम किसी भी बातिल के सामने, किसी भी जुल्म के सामने सीना सपर होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर उन लोगों की हमें तारीख़ याद नहीं रहेंगी तो हम लोग हुजरे में आकर बैठ जाएंगे। इसीलिए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो लोग ये समझते हैं, जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जमीयत उलमा के पहले जलसे के खुतबा सदारत में कहा था कि जो लोग हुजरे में बैठकर और मस्जिदों में बैठकर चंद दीनी खिदमत अंजाम देकर ये समझते हैं कि उन्होंने दीन का पूरा हक़ अदा कर दिया, तो वो इस्लाम के कामिल निज़ाम पर एक बदनुमा दाग लगा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी तारीख़ से कभी ना आशना नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें अपनी तारीख़। दूसरा उन्वान, अब चलते चलते आ गया तो बोल देता है, वरना अगर आप थक गए तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोले। जो मौलाना जाकिर साहब का उन्वान था बाबरी मस्जिद, उस पर रोशनी थोड़ी सी डाल देता, अभी गला नहीं दुखा। बहरहाल बाबरी मस्जिद ये हमारा एक ईमान का, हमारे जज्बात का एक हिस्सा है, जिसको हमने जुल्म, हम पर भी जुल्म हुआ और बाबरी मस्जिद पर भी जुल्म हुआ। शाहजहाँ के सिपे सालार मीर बाकी ने उस मस्जिद को बनवाया था। इतनी खूबसूरत मस्जिद थी वो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब ये फ़ैसला चल रहा था उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह पे